देवभूमि में आप सभी का स्वागत। देहरादून से खबर है जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे मंत्रियों के विभागों की समीक्षा। आज से ये शुरू हो रही है विभागों की समीक्षा। आज मंत्री मदन कौशिक के विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। शाम 4 बजे मदन कौशिक से लेंगे किए गए कार्यों की जानकारी। 18 नवंबर तक सभी मंत्रियों से लेंगे विकास कार्यों की जानकारी। तो एक एक कर विभागवार ये समीक्षा बैठकें होंगी और आज शुरुआत मदन कौशिक के विभागों से हो रही है, जहां पर मदन कौशिक से तमाम जानकारियां लेंगे कि विकास के कितने काम किए गए, क्या काम पूरे हुए, किनका क्या स्टेटस है। तो मुख्यमंत्री आज अपने तमाम मंत्रियों के विभागों की समीक्षा की शुरुआत कर रहे हैं और आज सबसे पहले मदन कौशिक के विभागों की समीक्षा करेंगे। 18 नवंबर तक सभी मंत्रियों से विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से करेंगे मंत्रियों के विभागों की समीक्षा। तो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब किस विभाग की समीक्षा होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कब करेंगे विभागवार समीक्षा? 29 अक्टूबर यानी कि आज कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के विभागों का जायजा लेंगे। फिर 2 नवंबर को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के विभागों की समीक्षा करेंगे। फिर 3 नवंबर को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के विभागों की समीक्षा करेंगे। फिर 4 नवंबर को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के विभागों की समीक्षा होगी। 5 नवंबर को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 11 नवंबर को राज्य मंत्री रेखा आर्य के विभागों की समीक्षा रखी गई है। 12 नवंबर को राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विभाग की समीक्षा होगी। 18 नवंबर को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के विभागों का जायजा लेंगे। विभागों की समीक्षा के बाद जनपदों का भी भ्रमण करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। भ्रमण के दौरान विकास कार्यों की जनपद स्तर पर समीक्षा होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम 18 नवंबर तक का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो रहेगा वो हमने आपको बताया। फिलहाल आज शाम 4 बजे मदन कौशिक के विभागों की सिलसिलेवार तरीके से समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा कर जानकारी जुटाई जाएगी। तो सीएम करेंगे मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठक और आज मदन कौशिक के विभागों की समीक्षा बैठक होगी। शाम 4 बजे मदन कौशिक के विभागों की स्टेटस रिपोर्ट जानेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज समीक्षा बैठक करेंगे। मदन कौशिक मंत्री के विभाग की समीक्षा बैठक ये की जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र करेंगे मंत्रियों के विभागों की समीक्षा। 18 नवंबर तक ये सिलसिलेवार तरीके से जारी रहेंगी। तो शाम 4 बजे ये मदन कौशिक के विभागों की समीक्षा का समय रखा गया है और सीएम त्रिवेंद्र शाम 4 बजे मुखातिब होंगे मदन कौशिक से और उस दौरान उनसे तमाम जो डेटाज हैं, जो स्टेटस रिपोर्ट्स हैं, वो ली जाएंगी उनके विभागों की। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने निशाना साधा। दिल्ली को सौंप दी है दही की चौकीदारी, हरीश रावत ने कहा। मुख्यमंत्री को है बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाने की अधिकार और मेरे ही समय में बना था कर्मकार कल्याण बोर्ड। कांग्रेस सरकार में ही बोर्ड में जमा हुए थे 200 करोड़ रुपए। तो हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली को ही दही की चौकीदारी सौंप दी गई। मेरे ही समय में ये कर्मकार कल्याण बोर्ड बना था जिसमें 200 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। तो हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए यह हरीश रावत की तरफ से कहा गया। तो बिल्ले को ही सौंप दी है दही की चौकीदारी, इस सेंटेंस को बोलकर हरक सिंह रावत के ऊपर निशाना साधते नजर आया हरीश रावत। तो मुख्यमंत्री को ही है बोर्ड के अंदर फेरबदल करने की अनुमति और ऐसे में कांग्रेस सरकार में ही बोर्ड में जमा हुए थे 200 करोड़ रुपए। मेरे समय ही यह बोर्ड बनकर तैयार हुआ था, यह हरीश रावत की तरफ से कहा गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निशाना साधा और हरक सिंह रावत पर उन्होंने निशाना साधा है। तो वहीं हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में नोटिस जारी हुआ। धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण नहीं हटाने के खिलाफ दायर की गई है याचिका।
अधिवक्ता विवेक शुक्ला की ओर से दायर की गई याचिका मुख्य सचिव को सौंपी गई थी। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने की सौंपी गई थी जिम्मेदारी। तो आदेश का पालन नहीं करने के मामले में नोटिस जारी हुआ है। अधिवक्ता विवेक शुक्ला की ओर से दायर की गई थी यही याचिका। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट से ये मामला सामने आया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया है और धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने की सौंपी गई थी जिम्मेदारी। तो मुख्य सचिव को सौंपी गई थी ये जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को ये नोटिस दिया है। अधिवक्ता विवेक शुक्ला की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। तो आदेश का पालन नहीं करने के मामले में नोटिस जारी हुआ। अधिवक्ता विवेक शुक्ला की ओर से यह याचिका दायर की गई। पुलिस यहां पर मुख्य सचिव को सौंपी गई अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी। मुनीब रहमान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीब, नैनीताल हाईकोर्ट ने ये निर्देश भी जारी कर दिया है और अतिक्रमण को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। मानना मामले में भी नोटिस जारी किया, जरा जानकारी दीजिए। मुनीब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी। मुनीब, जी, नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को सार्वजनिक स्थानों में बने मस्जिद को चर्चों को हटाने के खिलाफ जनहित याचिका पर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने कोर्ट को 29 सितंबर 2009 को सर्वोच्च न्यायालय के सभी राज्यों के आदेश जारी कर सार्वजनिक या पब्लिक प्लेस में जो भी अवैध रूप से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए हैं उनको हटाए जाने के आदेश दिए थे। पर इस उत्तराखंड सरकार द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया है, जिस पे दायर अवमानना पर याचिका सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर के बेसिक और जूनियर शिक्षकों का पारा चढ़ गया है। आपको बता दें कि सर्टिफिकेट का सत्यापन कराने के आदेश से भड़क गए शिक्षक। जरूरत पड़ने पर आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे शिक्षक। तो प्रदेश भर के बेसिक और जूनियर शिक्षकों का पारा चढ़ चुका है और आपको बता दें कि सर्टिफिकेट का सत्यापन कराने के आदेश से भड़क गए शिक्षक। जरूरत पड़ने पर आदेश के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। तो वहीं निजी स्कूल संचालकों ने लिखा शिक्षा सचिव और निदेशक को पत्र। 50% से कम बच्चे स्कूल आते हैं तो ऐसे में खोलने में असमर्थता जताई है। निजी स्कूल संचालकों ने एसओपी की कुछ शर्तों में संशोधन की मांग की है। तो अगर 50% से कम बच्चे स्कूल आते हैं तो ऐसे में स्कूल खोलने में असमर्थता जताई। ऐसे में शिक्षा सचिव को एक लेटर सौंपा गया, एक पत्र सौंपा गया है। एसओपी की कुछ शर्तों में संशोधन की मांग की गई है। निजी स्कूल संचालकों ने लिखा शिक्षा सचिव और निदेशक को पत्र। 50% से कम बच्चों के आने पर स्कूल खोलने में जताई गई असमर्थता। तो
तो वहीं केदारनाथ विधायक मनोज रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजधानी के दून अस्पताल में भर्ती हैं मनोज रावत। बुधवार को कोरोना के 304 नए मरीजों की पुष्टि हुई। बुधवार को 2 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम। राज्य में कुल मरीजों की संख्या पहुंची 61,261। बुधवार को 463 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। राज्य में अभी भी 3,696 एक्टिव केस हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। नरेंद्र नगर के 82 में रेलवे स्टेशन निर्माण में कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद आंदोलनकारियों ने 1 नवंबर से प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया है। बातचीत में रेल अधिकारियों ने मांगों को हल करने का पूरा आश्वासन दिया। आपको बता दें कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, निर्माण से क्षेत्रवासियों को संपत्ति के हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाए जाने आदि मांगों को लेकर बेरोजगार युवाओं ने निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन किया था। भीगने रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, तो उन्होंने जो है 10 तारीख को जो हमने दिया, हमने 1 तारीख को जो अल्टीमेट में लिखा था कि हमने यहाँ पे आंदोलन करना है। इससे पहले कि हमारी त्रिस्तरीय वार्ता हुई है, एक प्रशासन की ओर से और रेलवे विकास निगम के परियोजना अधिकारी और कंपनी के, तो उन्होंने ये बात रखी कि जो हमारे शर्तें थी वो मानने को तैयार हो गए। यदि वो फिर भी शर्त नहीं मानते तो हमें आगे भी आंदोलन के लिए रेलवे लाइन का निर्माण इस वक्त जोरों पर है। पट्टीदोगी क्षेत्र के 82 में भी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है और न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर पड़ा है। 10 अक्टूबर को क्षेत्र के लोगों ने इस बात को लेकर कि इस स्टेशन के निर्माण से उनकी संपत्ति को अब काफ़ी मात्रा में क्षति पहुंची है। वहां पर जो है मकानों में दरारें पड़ी हैं, पानी के स्रोत पतले हो गए हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के आंदोलन किया था। उसको लेकर के त्रिपक्षीय वार्ता हुई है और त्रिपक्षीय वार्ता में रेलवे के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ क्षेत्र के लोगों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने और रेलवे अधिकारियों ने जो है त्रिपक्षीय वार्ता की और उसमें मांगें हल करने का उन्होंने निर्णय लिया है। नरेंद्र नगर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मैं वाचस्पति रेया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस साल बर्फ ज्यादा गिरने और देर तक टिके रहने के सकारात्मक परिणाम आए हैं। बुग्याल में नमी से विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में इस बार बहुत रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लेकिन कोरोना के चलते इस बार इन फूलों के दीदार करने के लिए बहुत कम पर्यटक पहुंच रहे हैं। 8 जून को दिशा निर्देश जारी करने के बाद यहां अब तक 930 पर्यटक पहुंचे, जिनमें 11 विदेशी शामिल हैं, जिनमें से पार्क प्रशासन को 1,38,000 से ज्यादा की इनकम हुई है। आपको ये भी बता दें कि सीजन में यहाँ 500 से ज्यादा प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जिसमें जापान का राष्ट्रीय पुष्प बूली पापी और उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी शामिल है। ये फ्लावर की बात करें तो प्रत्येक वर्ष यह 1 जून को फूल दी जाती है, लेकिन कोरोना के कारण इस साल 1 अगस्त से पर्यटकों को यहाँ पर आने जाने की जो सुविधा थी वो दी गई थी। 1 अगस्त से आज तिथि तक बात करें तो यहाँ लगभग 1000 पर्यटक वैली के दीदार कर चुके हैं और इस साल यह जो है 31 अक्टूबर को वैली बंद हो जाएगी पर्यटकों के लिए और अगले साल पुनः जो है इसको वैली को जो है पर्यटकों हेतु खुला। तो वहीं पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में ग्रामीणों को प्यास बुझाने की चिंता सताने लगी है। इलाके में एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत के सूख जाने के बाद बंदूड़ गांव के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि सड़क के निर्माण कार्य और पहाड़ कटिंग कार्य से उनके जल स्रोत प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में इस जल स्रोत को बचाने के लिए ग्रामीण पहले ही आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं, लेकिन सड़क निर्माण का काम जारी है। ऐसे में सड़क निर्माण का जायजा लेने पहुंचे अपर जिलाधिकारी का ग्रामीणों ने घेराव किया और इस जल स्रोत में आंच आने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं अपर जिलाधिकारी का कहना है कि सड़क से होकर जो जल स्रोत गुजर रहा है उसकी दूरी सड़क से काफी अधिक है। इस जगह से सड़क जा रही है और लगभग पूरी भी हो चुकी है। सिर्फ अनावश्यक में बहुत जो प्रबुद्ध लोग गांव के हैं वो सब मान भी गए हैं, लेकिन कुछ लोग जिद करते हुए कि नहीं कटने देंगे इस प्रकार से कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो है जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो की गई है और लिहाजा ये सड़क उसी जगह पर उचित रूप से जाएगी बिना किसी पानी का नुकसान हुए। इस जगह से सड़क जा रही है और लगभग पूरी भी हो चुकी है। सिर्फ अनावश्यक में बहुत जो प्रबुद्ध लोग गांव के हैं वो सब मान भी गए हैं, लेकिन कुछ लोग जिद करते हुए कि नहीं कटने देंगे इस प्रकार से कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो है जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो की गई है और लिहाजा ये सड़क उसी जगह पर उचित रूप से जाएगी बिना किसी पानी का नुकसान।
तो बंदूड़ गांव के ग्रामीणों को परेशानी काफी हो रही है। उनका एकमात्र जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसको यहां पर नुकसान पहुंचा है और यही वजह थी कि वो अपर जिलाधिकारी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा। नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीएम को बिना नोटिस जारी किए कैसे आदेश दिए। सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में दिए थे जांच के आदेश। तो हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएम को बिना जानकारी दिए ये कैसे मामला दर्ज हुआ, सीएम को बिना नोटिस जारी किए कैसे दिए आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया और ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में जांच के आदेश दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब भी मांगा है और ऐसे में नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा। रेजिडेंट राइटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सीबीआई जांच को लेकर निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल तुषार, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई के आदेश पर रोक लगा दी है और आश्चर्य व्यक्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर के, क्योंकि एसएलपी में ये दावा किया गया था तथ्यों के साथ में कि अभी तक इस सारे मामले में कोई भी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब तलब कभी नहीं किया गया, उनका पक्ष कभी सुना ही नहीं गया और इस सारे मामले को लेकर के एक तरफा ये आदेश है, ये एसएलपी में कहा है सीएम की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसिडर करते हुए 4 हफ्ते की मोहलत दी है इस हाईकोर्ट के आदेश पर, क्योंकि हाईकोर्ट ने 2 दिन में सीबीआई जांच की और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा था, तो उस पर रोक लगा दी है और सभी पक्षों को हाईकोर्ट ने ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।